बात कठुआ के हीरानगर की होगी, जहां पर हीरानगर के प्रंगोली इलाके में कुछ संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ये इलाका सैदा सोवाल से सटा हुआ है, जहां पर कुछ महीने पहले आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। शनिवार देर शाम को एक श्रमिक ने 3 से 4 संदिग्धों को देखे जाने का दावा किया था, जिसके बाद कि वहां पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल पहुंच गए और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। कठुआ के एसएसपी शोभित सक्सेना ने बताया कि क्योंकि ये इलाका सैदा सोवाल से सटा है, लिहाजा इसका चप्पा चप्पा खंगालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। और इसी बीच में शोभित सक्सेना ने क्या कुछ कहा है, जो कि पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। मूवमेंट है तो हम लोगों ने इमीडिएटली उसमें विद इन 1 आवर रिस्पॉन्ड किया। कल रात से लेकर अभी तक हम लोगों ने आर्मी और एसओजी और सबको मिला के, सीआरपीएफ को मिला के पूरा एरिया सर्च किया है। अपनी नफरी वगैरह भी सब जगह लगा दिया, तो अभी वही सर्च चल रहा है, एरियल सर्वेलेंस वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 3 से 4 लोगों की खबर थी, अभी उसको कोरॉबरेट भी कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी जारी है और सर्च भी जारी है। हाँ, इसीलिए हमने ये जो इनपुट है वो बड़ा सीरियसली लिया था और हमने इसी सीरियसनेस के साथ इमीडिएटली पूरी फोर्सेस मोबिलाइज करी हैं। जो भी रिसोर्सेज हमारे डिस्पोजल पे थे वो सभी हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं, तो लेट्स सी क्या निकलता है। तो आपने साफ तौर से सुना किस तरीके से हीरानगर के जो एसएसपी, जो कठुआ के एसएसपी हैं शोभित सक्सेना, उन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ तौर से अभी पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है, कॉर्डन किया गया है, पूरे इलाके में कुछ संदिग्ध, कुछ सस्पिशियस मूवमेंट ट्रेस की गई, जिसके चलते कि अभी पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल के लिए अभी हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। रंजीव बताएगा अभी कि क्या कुछ अपडेट है, जिस तरीके से कुछ संदिग्ध देखे गए उसके बाद क्या कुछ इलाके में हलचल देखने को मिल रही है। शिपन देखिए कि कल देर शाम को एक कमी के इस इलाके की बात करूँ तो जो कंटी का इलाका है और सैदा सोहाल, जहाँ पे 3-4 महीने एक आतंकी हमला हुआ था और एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया था और एक जवान भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज का वो शहीद हुआ था। तो उसके बाद से ही लगातार इस इलाके में काफी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई थी, लेकिन कल रात को जब से ही देर शाम को श्रमिक ने 3 से 4 संदिग्धों को यहाँ पर देखा और जो बात सामने आई कि उनसे उनका रास्ता पूछा, जिन्होंने पीठ पर पिट्ठू बैग वो है वो बांधे हुए थे, और 3 से 4 होने के बाद उसने आकर गांव के लोगों को बताया, पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेर लिया और लगातार रात भर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। और उसके बाद अब यहाँ पर सुबह भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एसएसपी खुद इस सर्च ऑपरेशन के वो लीड कर रहे हैं और लगातार इस इलाके से में सेना के साथ साथ सीआरपी, एसएसबी की सभी फोर्सेस की टीमें लगातार इन जंगल के इलाके में को खंगाल रही हैं और अभी तक ये सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चल रहा है। गांव की बात करूं, गोली गांव के में जब से ये खबर आई है लोग काफी दहशत में हैं और एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना ने ये अपने बयान में कहा कि जैसे ही हमें इनपुट मिला तुरंत जितने भी हमारे सोर्सेज थे, जितनी भी सर्विलांस टीमें थी वो इस इलाके में लगा दी गई और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। काफी बड़े इलाके को अपने इस मुहासरे में लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। फोर्सेज जंगल के अंदर रंजीव तस्वीरें दिखाएगा, आप घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है, अपने पीछे की तस्वीरें दिखाएगा। देखिए, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि ये जो तस्वीरें हैं मेरे पीछे, जो सेना की गाड़ी है, बख्तरबंद गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है और यहाँ पर रंगोली गांव में लगी हुई है और जो फोर्सेज हैं इन गाड़ियों में वो लगातार यहाँ पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए गई हुई है और यहाँ से लगातार इसके साथ ही यहाँ पर स्थानीय लोग, कुछ युवा बैठे हुए हैं और साथ में मैं नाले के अंदर की तस्वीरें बताता हूँ। यहाँ पर एक खड्ड है, यहाँ के अंदर भी दूर से दिखाई दे रहे हैं कुछ सुरक्षा बल जो है वहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन में मशगूल है और लगातार इस इलाके को मुहासरे में लेकर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। क्योंकि शिपन यहाँ पे बताऊँ कि 3-4 महीने पहले जब सैदा सोहाल के इलाके में भी एक मुठभेड़ आतंकियों के साथ हुई थी, तो तब भी इस इलाके में, क्योंकि यहाँ से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर वो स्पॉट है, यहाँ पहले इनकाउंटर हुआ था और लगातार
इस इलाके की बात रंजीव, करूं क्या तो ये वही इलाका सुरक्षा है बल। जहाँ से अक्सर इन्फिल्ट्रेशन बिड होती है, या फिर वो इलाका यहाँ से दूर है? क्या कुछ उस हवाले से बताइएगा। देखिए शिवपन, मैं बताऊं, क्योंकि ये इलाके की बात करूं तो सिग्मा जितने नदी नाले हैं, छोटे नाले हैं, अलॉन्ग द तरनाब नाले के साथ साथ लगने वाले जितने भी छोटे बड़े नाले हैं, ये पुराने आतंकियों के रूट रहे हैं। और यहाँ से बीच से जितना भी इलाका है उसके इलाके से ये पहले भी यहाँ से रूट रहे हैं। घुसपैठ की शंका से इनकार नहीं किया जा सकता अगर अगर उन्होंने सुस्पेक्ट को देखा है तो, क्योंकि लगातार इस इलाके में पहले भी जो इनकाउंटर भी हो चुका है। उससे पहले मेला में भी एक स्थानीय युवक की जो है वो गला रेत कर हत्या की गई भी, उसको भी इसके इसी जो सैडा सवाल वाला इनकाउंटर था उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो लगातार यहाँ पर ये घटनाएं होने के बाद से ही सुरक्षा कोई भी जोखिम नहीं रंजीत, उठाना फिलहाल चाहता और अभी इस क्या कुछ इलाके को। स्ट्रैटेजी बनाई गई? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले भी अपडेट किया था कि 2 और बटालियंस की तैनाती कठुआ और सांबा में हुई है, और इसी बीच में कुछ और हलचल देखने को मिल रही है, हलचल और तेज हो चुकी है कठुआ में। क्या कुछ कहेंगे? और उसी के साथ साथ अब आगे आने वाला विंटर सीजन है, धुंध और कोहरा छाए रहेगा, उससे पहले इन आतंकियों की नापाक हरकतें और तेज हो जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जाती है कि इंडियन टेरिटरी में वो इस वक्त घुस जाए, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं धुंध का फायदा लेकर भी वो घुसते हैं। उस हवाले से क्या कुछ है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई गई है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा? देखिए शिवपन, जब से इस साल के शुरुआत में ही जम्मू जिले में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी, खासकर कठुआ जिले की बात करूं तो 3 से 4 बड़ी घटनाएं हुई। आतंकियों ने यहाँ पे अंजाम दिया। तो उसके बाद से ही जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर पहले अभी थोड़ी देर पहले यहाँ PSF की 2 बटालियन बॉर्डर की सेकंड लाइन सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर इन्फिल्ट्रेशन होती है तो फर्स्ट लाइन पर ठीक है रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी उसके देने के पीछे लिए। भी। रहे थे लगातार किस तरीके से कठुआ में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट ट्रेस की गई, कुछ जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उन्होंने कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ व्यक्तियों को वहां पर देखा है, जिसके बाद की ये सूचना सिक्योरिटी एजेंसीज तक पहुंचाई गई और संयुक्त रूप से कठुआ पुलिस और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो मौके पर पहुंचते हैं और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। और अभी फिलहाल इन संदिग्धों को ढूंढने का प्रयास लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन लगातार पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको भी अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है।